श्री राम। कृपा करके महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। जैसा ये कहा जा रहा है, महामृत्युंजय मृत्यु पे जय पाने वाला महान मंत्र है। गीता में भगवान कहते हैं, जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। भले ही हम कहते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय, हमारी जीवन यात्रा जो है, जन्म लेने के बाद सभी प्राणी, मानव भी श्वास प्रति श्वास मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इच्छा नहीं है कि हम मरें। मां अर्थात नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी मृत्यु हो। उसके पीछे कारण है क्योंकि स्वरूप से हम न मरती है। किसी का भी जन्म भी नहीं है, ना किसी की मृत्यु है। जीवात्मा माता के गर्भ में आता है, प्रकृति ने एक व्यवस्था दे रखी है उस जीवात्मा को रहने के लिए। यह आकृति विशेष बन जाती है और इस आकृति विशेष में वो जीवात्मा निवास करता है। हम कहीं पहुंचे और एक झोपड़ी बना ली, रहने के लिए एक व्यवस्था बना ली। हमने नहीं बनाई, दूसरे लोगों ने बना दी, बन गई। अब इसको जन्म कह लो या जो कह लो, एक व्यवस्था है। मृत्यु क्या है? जीवात्मा शरीर से बहिर्गमन कर गया, पंच महाभूत यहां पड़े रह गए। भारतीय मनुष्यों ने देखा इस शरीर में ये जीवात्मा बहुत लंबे समय तक रहा है, इसलिए शरीर के प्रति इसकी बहुत आसक्ति हो गई है, बहुत लगाव हो गया है। ये छोड़ना नहीं चाहता है शरीर को। आप लंबे समय तक किसी घर में रह जाते हो तो उसमें लगाव हो जाता है। किसी वृक्ष के नीचे आप रह जाते हो, उसमें लगाव हो जाता है। अगर वृक्ष सूखने लगता है तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि उसके साथ आप जुड़ गए, संबंध हो गया है उसके साथ आपका। इसी प्रकार से इस जीवात्मा का शरीर के साथ संबंध हुआ और संबंध को इसने तदात्म में रूपांतरित कर दिया। यह मानने लगा कि ये ही मेरा स्वरूप है। कोई से पूछो आप कौन हो, कहो देखते नहीं ये सब क्या है। हम मानव हैं, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आकृति विशेष बता रही है कि हम मानव हैं, भले मानवता नहीं आई।
तो शरीर के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण हम शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे हैं और शरीर के विनिष्ट होने पे हमको तकलीफ होती है। शरीर में जीवात्मा पुनः प्रवेश करने की कोशिश करता है, संभव नहीं है क्योंकि निष्कासन हो गया है, देश निकाल। इस नवोद्वारे पुरोदेही, ये नौ द्वार वाला जो पुर है, ये शरीर जो है, इसमें से हमको निकाल दिया गया है। हो गया, तुमने जितना एग्रीमेंट किया था, रेंट दिया था, वो सब पूरा। अब तुम्हारा कुछ ज्ञान है नहीं, निकलो, बाहर जाओ। परंतु मोह आसक्ति के कारण तो हमारे ऋषियों ने सोचा, भारतीय मनीषियों ने सोचा कि इस शरीर की अंत्येष्टि कर देनी चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इष्टि करते हैं, यज्ञ करते हैं। हमारे जो भारतीय सनातन धर्म में यज्ञ का बड़ा महत्व, और जिस समय प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार किया तो उसने, ब्रह्मा ने कहा ये जितना भी आधि भौतिक जगत है अधिदेव के द्वारा संचालित होगा। ये शरीर इत्यादि, मानव इत्यादि अन्य शरीर जो हैं, 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, उनको तो नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, अधिकार नहीं। वो केवल प्रारब्ध भोग सकते हैं, परंतु मानव नवीन कर्म कर सकता है। मानव एक ऐसे तिराहे पे आके खड़ा हो गया है जहां से देवताओं की तरफ आगे बढ़ सकता है, अधोगति को प्राप्त हो सकता है और पुनः मानव बन सकता है। हमारे सद्कर्म अगर इतने अधिक बढ़ जाएं, इतने अधिक सत्कर्म हो जाएं कि उनका पुण्य सुकृत भोगना हमारे लिए संभव ना हो, पृथ्वी पर संभव ना हो, तो हमको एक दूसरे लोकांतर की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की। हाँ, स्वर्ग जाने से पूर्व जो एक व्यवस्था है, ये जो जीवात्मा है, अगर शुक्ल यान मार्ग से जाने वाला है भी से है जिन्होंने जीवन पर्यंत लोगों को कष्ट पहुंचाया है, और वो जब अंतरिक्ष में रह जाते हैं या पृथ्वी पर रह जाते हैं, न दृष्टमापी सकता चार वेश में दुष्ट आत्माओं की सहायता करते हैं। ये दुष्ट आत्माओं में इतनी ताकत कहाँ से आती है? ये जो आतंकवादी हैं,
इनको ताकत कहां से मिलती है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से मिलती है या अन्य राष्ट्रों से मिलती है। हमारे भारत में भी जो दुष्ट आत्मा भटक रही हैं इधर उधर, वो कहती हैं कि ये अच्छा है, इसके साथ मिलके इसको सहयोग करना चाहिए। आपने महाभारत में पढ़ा होगा, सुना होगा। महाभारत लोग कम पढ़ते हैं ना, महाभारत तो करते हैं। कहा क्या पढ़ने की क्या जरूरत है, जब हम कर ही सकते हैं तो पढ़ने से क्या लाभ? तो महाभारत में जिस समय दुर्योधन को बहुत ग्लानि हुई, जब जहां जल नहीं था वहां जल समझ के गिरा, जहां सूखा था वहां जल था तो पैर उसमें गिरा। तो इस प्रकार से उसकी स्थिति हुई और उपहास का पात्र बना। उसने सोचा ऐसे जीवन से तो मर जाना, तो वो मरने के लिए बैठ गया। तो ये सब दुष्ट आत्माएं, राक्षस, तमोगुनी, नकारात्मक ऊर्जा भिन्न भिन्न रूपों में जो भटक रही थी, सब दुर्योधन के पास आए। उन्होंने कहा आप कहां जा रहे हो? आपको माध्यम बना के तो हम अपना भोग भोग रहे हैं, आपकी हम सहायता करेंगे, आप अपना प्रतिशोध पूरा करो। आप तो बस खाली खड़े रहना, खाली खड़े रहना और सहायता हम पूरी करेंगे आप। फिर और भी समझाया गया, लौट के आ गया घर पे और स्वप्नी मामा का साथ मिला और उन्होंने पहले से ही सोच रखा था। जब उनकी बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ कर दिया, उनकी इच्छा थी कि पांडु के साथ करो, इस अंधे के साथ क्यों करते हो? परंतु भीष्म इत्यादि ने करा दिया था। उसी समय शकुनी ने सोचा कि जब तक इस कुरु वंश को नष्ट नहीं करूंगा तब तक मैं अपने राष्ट्र में नहीं लूंगा। सिंध देश का रहने वाला, सिंधु देश के अलावा हस्तिनापुर आके बस गया और जब इसके पिता मरे, एक ही लड़का था पिता का, राज शासन का अधिकारी था, वो सब छोड़ दिया इसने। और ऐसा क्रूर कर्मा था ये, इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट प्रकृति की थी कि पिता के हड्डियों के पासे बना लिया। वो जानता था कि मेरे पिता जो हैं मेरी हर एक इच्छा को पूरी करते रहे, जैसा मैं चाहता था वो सब करते रहे, तो उनकी हड्डी में भी वो लाभ मिलेगा, मैं जैसा चाहूंगा वैसा पासा। इसीलिए वो चमत्कारी पासे जितना चाहता था उतना ही आते थे, अंक आते थे, जो भी है। तो हम ये बता रहे थे कि स्वर्ग और नरक जाने से पूर्व हो सकता है किसी जीव को
ज़्यादा समय, किसी को थोड़ा समय अंतरिक्ष में रह जाना पड़े, पृथ्वी पर रह जाना। तो उसमें ये जो दुष्ट आत्माएं हैं वो दुष्ट व्यक्तियों का साथ देती हैं, और जो पुण्यात्माएं हैं वो पुण्यात्माओं का साथ देती हैं। आप देखते हो कभी कभी आप कोई सत्कर्म करने जा रहे हैं और इतने सहायक मिल जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, और वो सहज हो जाता है। उसके पीछे वो सब जो आत्माएं हैं वो सहायता कर रही हैं। इसी प्रकार से दुष्ट जितना शरीर से नहीं कर सकता उससे अधिक दुष्टता कर लेता है। तो ये कहा जा रहा था कि जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है, शरीर में मोह आसक्ति होती है। उस मोह आसक्ति को तोड़ने के लिए हमारे भारतीय ऋषि महर्षियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने एक व्यवस्था दी। पंच महाभूत को सौंप दिए जाएं। यज्ञ, अंत्येष्टि, ये शरीर अग्नि में रख के दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार सबसे उत्तम दाह संस्कार है। परंतु कहीं अब कास्ट इत्यादि की समस्या, पारसियों में एक कुआ, उसमें उसको छोड़ दिया जाता है। पक्षी उसमें रहते हैं, उनको खा पी के अपना, कुछ तिब्बत इत्यादि में टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। अलग अलग कहीं भूमि में दफना देते हैं, कहीं जल में विसर्जित कर देते हैं। परंतु उत्तम दाह क्रिया है, दाह क्रिया है। तो शरीर का रूपांतरण होता है। जीवात्मा अमर है, जीवात्मा कभी न जन्मता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है उससे बोध की प्राप्ति होती। गीता में भगवान ने कहा है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान शंकर जो हैं, शंकराचार्य के रूप में कहते हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ये हमको बोध की प्राप्ति करता है, हमको समझ देता है, ज्ञान देता है, जिससे जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ के हम अमृत तत्व में स्थित हो जाएं। त्रिपादशम मृतम दिवी, 3 पाद में परमात्मा का दिव्य लोक है, अमृत लोक है। ये तो एक पाद में ये पुनरावर्तन वाले लोकांतर है, जहां जाके पुनः लौटना होता है। और यत गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद नहीं लौटना होता, वो जो
3 पाद अमृत लोक है, दिव्य लोक है, वो परमात्मा का दिव्य धाम है। वहां परम सुख है, परम शांति है। और उस परम सुख और परम शांति में से पृथ्वी पे ये जो कुछ यत्र तत्र थोड़े बहुत सुख शांति दिखाई देती है, ये वहां से ही आती है। आप सब मंत्र बोलते हो, ओम ध्यो शांति। ये द्युलोक जो है, दिवी लोक जो है, अमृत लोक जो है, वहां से शांति आई। कहाँ आई? अंतरिक्ष में आई। अंतरिक्ष से फिर ये जितने भी तारे, निहारिकाएं, ग्रह, उपग्रह, उनमें आती है। और उनसे पृथ्वी भी हमारा एक कोई ग्रह है। सूर्य छोटा सा तारा है और उसका नाम हमने सूर्य रख रखा है। पृथ्वी एक ग्रह है, तो वो शांति का मूल स्रोत वही है, परमात्मा का दिव्य धाम। वहां से आती है ये शांति। और हम सोचें कि हम परम सुख, परम शांति परमात्मा की कृपा करुणा के बिना पा जाएं, कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। कोट जतन पच पच मरिए, करोड़ों यत्न कर लो, परंतु वो जो वास्तविक सुख है, वास्तविक शांति है, वो परमात्मा की कृपा करुणा से ही प्राप्त हो सकता है। और वहां तो भंडार है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं, सुख का समूह ढेर है, संपूर्ण सुख की राशि है। त्रिलोक जो है, सी करते त्रिलोक सुपासी। एक सीख की ऊपर जो जल की स्वल्प मात्रा लगती है, सीकर, बूंद नहीं। सीकर शब्द का अर्थ होता है सीख में जो जल की स्वल्प मात्रा लगी हुई है। जल में आपने सीख को डुबा दिया और सीख को बाहर निकाल लिया, तो एक बूंद तो उसमें से टपक गई, और जो उसमें जल चिपका रह गया सीख में, उसका नाम है सीकर। उस सीकर से तीनों लोग सुख और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और वो परमात्मा आनंद का समुद्र है, आनंद का समुद्र है। मतलब उस परमात्मा के मिलन के बिना, उस परमात्मा के साथ तदाकार हुए बिना, जब तक बिंदु सिंधु में विलीन नहीं होता, तब तक उसको सिंधु का पूरा लाभ नहीं मिलता। वैसे सिंधु और बिंदु कहने के लिए दो हैं। वैसे बिंदु क्या है? छोटा समुद्र, छोटा सिंधु। और समुद्र क्या है? छोटा समुद्र। और बिंदु छोटा समुद्र, और सिंधु जो है बड़ा बिंदु, बड़ा बिंदु, बहुत बड़ी बूंद। तो ये आप एक लोटे में जल ले लो, उसमें भी एक कागज की छोटी सी नाव तैरा सकते हैं। और नर्मदा जी में बड़ी, समुद्र में और बड़ी। मतलब जल का जो आधार है, उसी प्रकार से आप उसमें गुण तो वही का वही है। पानी की बूंद में और समुद्र में गुण वही है, परंतु बूंद में जहाज नहीं तैर सकेगा। जहाज को तैराना है तो इसी प्रकार से आनंद है हम सबके अंदर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा भी
उस परमात्मा का अंश है, और ये भी सहज सुख, स्वभाव से ही सुख वाला है, चेतन अमल, और ये निर्मल है, ज्ञानमय है। चेतन का अर्थ होता है ज्ञान। चेतन का अर्थ ये नहीं जिसमें गति हो, गति तो इस झूले में भी है, ये चेतन नहीं है। गाड़ियां दौड़ रही हैं, ट्रेन दौड़ रही हैं, मेट्रो सब तेजी से, आकाश में प्लेन उड़ रहे हैं, कितने फ्लाइट उड़ते रहते हैं, परंतु चेतन नहीं है वो। चेतन होता है ज्ञानमय, चिन्मय अर्थात ज्ञानमय। तो ये जीवात्मा जो है, चेतन अमल सहज सुख राशि है, परमात्मा जैसा ही सच्चिदानंदमय, परंतु आधार भेद से ये छोटा सा बिंदु है। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये हमको बिंदु से सिंधु बना देता है। जैसे कबीर साहब के एक दोहे में कहा गया है, बूंद समानी समुद्र में, यह सब जानते हैं लोग, परंतु समुद्र समाना बूंद में बिरला जाने को, यह कोई कोई जान सकता है। उस विराट को, उस परमात्मा को आप अपने अंदर प्रकट करो, उसके लिए है ये महामृत्युंजय मंत्र। आप उसमें विलीन हो और वो परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो। वो परमात्मा को प्रकट करने के लिए वैसे सीधा एक सरल सूत्र है, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम का परिष्कृत रूप जो है वो है भक्ति। भक्ति और कुछ नहीं है, स तस्मिन परम प्रेम रूप। और भक्ति शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई, ये शंकर जी का मंत्र है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो ये जो मंत्र है, इससे प्रसन्न हो के भगवान तो अपने आप में प्रसन्न है, सदा प्रसन्न। जैसे एक बच्चे को पिता ने कुछ खिलौने दिए खेलने के लिए, और उसने लाके पिता को दिए। दिए पिता नहीं है, फिर उनको पिता के सेवा में लाके रख दिया उस बच्चे ने। पिता खुश हुआ, पीठ ठोक दी, शाबाश, और कहा के लो ये भी ले जाओ, और इसके साथ 2 खिलौने और ले लो। इसी प्रकार से तो दी वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय, हे गोविंद, हे परमात्मा, आपकी वस्तु आपको समर्पित की जाती है। दिया परमात्मा ने, हम पूरा जीवन उन्होंने दिया है, हम उसमें से अल्पकाल परमात्मा के लिए देते हैं, और तो हम कुछ नहीं दे पाते। इसके लिए भी बुद्धि वही देते हैं, नहीं तो हम तो कहते ही है मरने की भी फुर्सत नहीं, हमको तो फुर्सत ही नहीं है। कहाँ है हमको मरने की फुर्सत? पर वो परमात्मा निकाल देते हैं, खूब फुर्सत ही फुर्सत है तुमको। तो जो भी हम थोड़ा बहुत समय परमात्मा के लिए दे सकते हैं, देते हैं, परमात्मा उससे ही खुश हो जाते हैं। जीवन उन्होंने दिया है, काल के रूप में जीवन भगवान ने दिया है, और हम उसमें से थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालते हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबरल भक्ति राम पद हो।
शंकर जी की सेवा का फल। शंकर जी के दो प्रकार के भक्त, वैसे तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भक्त शंकर जी की उपासना संसार और संसार के अनित्य पदार्थों के लिए कर रहा है। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही पूरी कर दी जाती है। वो तो सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, यहां तक कि वो श्रीमद् भागवत में आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, शकुनी पुत्र, यह अलग शकुनी है, एक ही नाम के बहुत से होते हैं ना। एक बार एक मुसलमान से हमने पूछा, ये तुम चिल्लाते हो अल्लाह हो अकबर, अकबर तो अभी हुआ और तुम पुकारते हो। कहा नहीं, जितने भी नाम है ना, इस अकबर को नहीं पुकारते हैं, सब अल्लाह के ही नाम है, उस परमात्मा के ही सब नाम हैं। तो शकुनी, ये जो द्वापर का शकुनी है, सिंध नरेश का पुत्र, उसकी हम बात नहीं कर रहे। यह सतयुग में हुआ शकुनी, उसका पुत्र हुआ बृकासुर। उसने केदार क्षेत्र में तपस्या की, जैसा श्रीमद् भागवत में लिखा है वैसा हम बता रहे हैं। उसने केदार क्षेत्र में तपस्या की और अपना एक एक अंग काट के अग्नि में होम करता रहा। भगवान शंकर ने देखा, केदार बाबा ने देखा कि ये इतना कठोर तप कर रहा है, लोग अगरबत्ती जला देंगे, दीप जला देंगे, ये कर, पर ये तो अपने आप को जला रहा है, टुकड़े कर घर के अग्नि में होम कर रहा है। वैसे समझदारी नहीं है, भगवान ने ये शरीर इस प्रकार से नष्ट करने के लिए नहीं दिया है, भगवान ने जीवन दिया है जीने के लिए, सही अर्थों में जीने के लिए। इसको ऐसे बर्बाद कर देना समझदारी नहीं है। और भगवान भोले बाबा हैं, प्रकट हो गए, आगे वरदान मांगो, क्या चाहते हो। उसने सोचा कि पूरे त्रिलोकी पे विजय पाके एक छत्र साम्राज्य फैलाना चाहिए। कहा कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। आप उसको भस्मासुर के नाम से जानते हैं, पर उसका नाम है बृकासुर, शकुनी का पुत्र है। अब उसकी दृष्टि गई पार्वती जी के ऊपर। उसने सोचा कि भगवान शंकर ने वरदान तो दे दिया है, प्रयोग करके देख लिया जाए सही है या गलत। भोले बाबा वहां से भागे, केदार से भागे, जम्मू कश्मीर पहुंच गए, ऊपर ऊपर। ये उत्तराखंड से हिमाचल लगा हुआ है, हिमाचल से ऐसे करते करते ऊपर ही ऊपर चले गए। वहां एक शिव खोड़ी स्थान है, उसमें जाके शंकर जी छिप गए। पार्वती जी ने सोचा कि अब ये दुष्ट कहीं मेरे को ना परेशान करे, तो अपने भाई नारायण का स्मरण किया। पार्वती जी नारायण को अपना भाई मानते हैं, दोनों भाई बहन हैं।
कहा भैया पति देव तो चले गए, स्वामी तो चले गए अपने आप को बचाने के लिए, और मैं अकेली हूं। ये दुष्ट कुछ खुरापात ना करें, आप कृपा करो। भगवान नारायण तुरंत एक ब्रह्मचारी के वेश में बृकासुर के सामने प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए, कहा कि बृकासुर नमस्कार। अरे इतने उतावले हो के कहां जा रहे हो? अरे शंकर जी ने वरदान दिया, मैं उस वरदान को समझना चाहता हूं, उसकी सत्यता को समझना चाहता हूं, प्रमाणित है या नहीं है। कहा कैसा वरदान दिया भाई? कहा ऐसा ऐसा जिसके सिर पे हाथ रखो। अब हो ही नहीं सकता, कदापि संभव नहीं, वो तो तुमको ठग लिए, ऐसा वरदान दे ही नहीं सकते। अब देखो एक काम किया, हम आपका साथ देते हैं, चलो, और अगर वरदान झूठा हुआ फिर देख लेंगे। अब भगवान की मोहिनी माया में बृकासुर फंस गया। भगवान ने उसके मन को मोहित कर लिया, मोहित कर लिया। कहा इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, प्रयोग तो यहां भी हो सकता है। कहा वो कैसे? कहा अपने सिर पे हाथ रख लो। कहा मैं अगर जल गया तो? अरे कहा इतनी जल्दी थोड़ी जलोगे, पहले धीरे धीरे हाथ को रखना, एकदम से थोड़ी जल जाओगे तुम। हाँ बात तो ठीक है, थोड़ा यहाँ लाया यहाँ लाया। अब वरदान में तो सिर पे रखने का था, तब तक तो उसको कोई ताप तो नहीं दिखाई दे रहा कि गर्मी बढ़ रही हो। उसने कहा कुछ नहीं हो रहा, ये तो अपने सिर पे जैसे ही ले गया और उसका काम पूरा हो गया। तो भोले बाबा से भगवान ने कहा कि देखो वरदान तो आप दे देते हो, परंतु जरा सोच समझ के दिया करो। ब्रह्मा जी ने भी शंकर जी को, परंतु भोले बाबा ऐसे हैं, सब समझाते हैं। नारायण समझाए, ब्रह्मा जी, वो विनय पत्रिका का पद, उसमें ब्रह्मा जी जाके शंकर जी को समझाते हैं, बाबरो राबरो ना भवानी। हे पार्वती, आपके पति जो है ना बड़े बाबरे हैं। पार्वती जी की आंखें लाल लाल हो, कहा कि अभी तुमको भस्म कर देते। कहा अरे घर की बात है, समझ तो लो, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। अरे देखो, जिसके भाग्य में सुख का निशान भी नहीं था, लेश मात्र उसके जीवन में सुख नहीं था, भोले बाबा के सामने आके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, और उसके लिए भगवान शंकर ने स्वर्ग की संपदा दे दी। अब उसके लिए मैं आवासीय व्यवस्था बनाऊं, रहने के लिए खाने पीने की सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं मेरे को। तो अवैधानिक ढंग से यह सब स्वर्ग में भरते जा रहे हैं। या तो ब्रह्मा का पद किसी दूसरे को सौंप दो, या अपने भोले बाबा को समझा लो। सब समझाते हैं, कहने का मतलब ये है, परंतु भोले बाबा ऐसे हैं, आज भी भक्तों के ऊपर बिना विचार किए कृपा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो भगवान शंकर के दो प्रकार के भक्त हैं। एक प्रकार के भक्त संसार की कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर की सेवा करते हैं। दूसरे जो हैं
कुछ नहीं चाहिए, जाई ना चाहिए कब हों कुछ, उनको कुछ चाहिए नहीं, बस सेवा करने में उनको आनंद आता है। भगवान शंकर की सेवा करने में उनको आनंद आता है। तो भगवान शंकर देखते हैं कि इसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया, केवल सेवा के लिए सेवा की है, इसलिए इसको राम भक्ति देनी चाहिए। राम भक्ति। नरसिंह मेहता ने शंकर जी से कहा, वो शिवालय में रहा, नरसिंह मेहता रहे वंदनीय पूजनीय, भूखे से भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा कि जो इच्छा हो मांग लो, तो आपको जो सबसे अधिक प्रिय है। तो भगवान शंकर ने विचार किया, ये राजा मुचकुंद जो थे वही नरसिंह मेहता के रूप में आए, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है पहले से, इनके संस्कार जो हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, मेरे को सबसे अधिक भगवान की रसमयी लीलाएं प्रिय है, रास प्रिय है। तो फिर रास लीला में ले गए हैं नरसिंह मेहता को, सखी बन के गए हैं। शंकर जी भी गोपी बन गए और नरसिंह मेहता भी गोपी बन गए। उनको मसाल, प्रज्वलित मसाल दे दी गई। नरसिंह मेहता जो सखी रूप में, गोपी रूप में, और भगवान की लीला देखते देखते इतने मुग्ध हो गए कि उनको ख्याल ही नहीं रहा, हाथ जलने लगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भगवान से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता, भगवान के ऊपर छोड़ देता है, भगवान शंकर के ऊपर, तो भगवान शंकर फिर राम भक्ति प्रदान करते हैं, परमात्मा की भक्ति प्रदान करते हैं। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अबरल भक्ति राम पद होई। तो ये जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अगर सकाम लोग जपते हैं तो उनकी कामनाओं की पूर्ति हो, जिसकी जैसी कामना होती है। भगवान शंकर वैसे तो त्र्यंबकम, 3 नेत्र वाले आप सब हो, परंतु हम सबका दुर्भाग्य कि हमारा शिव नेत्र खुला नहीं, और भगवान शंकर का वो शिव नेत्र जो है जब चाहें खोल सकते हैं। भगवान शंकर जब चाहें, साधारण रूप में तो बंद रखते हैं, परंतु जब चाहते हैं तब वो उसको खोलते हैं, और उस नेत्र के खुलने से 2 काम होते हैं। चितवत काम भयउ जरि छारा, भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा तो काम जो है जल के खाक हो गया, जल के खाक। और जिस समय भगवान शंकर जनकपुर में भगवान सीताराम जी का विवाह हो रहा था, उसमें पधारे हैं लीलाएं देखने के लिए, तो नयन पंचदश अति प्रिय लागे। प्रत्येक शिव नेत्र में मतलब 5 सिर हैं, और 5 सिरों में 5 शिव नेत्र है, तीसरा नेत्र है। उससे राम रूप देख अनुरागे, राम जी का स्वरूप देख के प्रेम में डूब गए, भगवान प्रेम में डूब गए। तो ये शिव नेत्र दोनों प्रकार से लाभ देता है।
सांसारिक वासनाएं कामनाओं से हमको मुक्त कर देता है और राम जी का दर्शन करा देता है। राम जो सब जगह परिपूर्ण हैं, तो उनका साक्षात्कार करा देता है। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, हम उन त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का यजन करते हैं। अब वो आप किस प्रकार से करते हो? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गीता में कहते हैं भगवान, जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा विभूति योग में कि ये जप यज्ञ जो है भगवान का ही स्वरूप है। तो आप जप कर सकते हो। होमात्मक भी रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक भी होता है, और भी भिन्न भिन्न प्रकार से रुद्राभिषेक होते हैं। मतलब भगवान शंकर का यजन, यज्ञ मतलब भगवान शंकर का पूजन यजन आप भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हो, भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हो। यजामहे मतलब आप उनकी आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, जो त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर हैं। सुगंधिम पुष्टिवत, जो त्रिलोकी में सुगंध है और जिस भी प्रकार से त्रिलोकी में पुष्टि होती है। आप देखते हैं वृक्ष अंकुर हुआ, बीज बोया, उसमें अंकुरन हुआ, 2 पत्र निकले, फिर बढ़ते बढ़ते विशाल वृक्ष बन जाता है। यह सारी सृष्टि का जो फैलाव है, पुष्टि वर्धनम, ये सब भगवान शंकर के द्वारा हो रहा है। जय सृष्टि उपाय त्रिविध मनाई संग सहाय नदी। कहो ये तो राम जी के लिए कहा गया। अरे राम और शिव में कोई भेद नहीं है। जो सदाशिव हैं, अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया। रामचरितमानस में जो स्तुति रुद्राष्टक के रूप में आप सब करते हो, नमामीशमीशान निर्वाण रूपम, उसमें साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म के रूप में भगवान शंकर को स्वीकार किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी शंकर जी के साथ राम जी के 3 संबंध बताते हैं। सेवक स्वामी सखा सिए पी के, कभी स्वामी के रूप में दिखाई देते हैं शंकर जी, कभी सेवक के रूप में दिखाई देते हैं, हनुमान जी के रूप में सेवक, और भी शिव रूप में भी बहुत बार सेवा के रूप में भगवान पार्वती जी से स्पष्ट कहते हैं, सोई मम इष्ट रघुवीरा सेवक जाई सदा मुन धीरा, स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं। और भगवान श्री राम लिंग थाप विधिवत कर पूजा, भगवान शंकर के स्थापना करते हैं श्री रामेश्वरम के रूप में और विधिवत पूजा करते हैं। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जगत मात पितु शंभु भवानी, जगत के माता पिता हैं शंभु भवानी, और इसी प्रकार से जगत जननी भगवती सीता जी हैं, जगत पिता भगवान श्री राम हैं। तो रामचरितमानस को ढंग से पढ़ने वाले अच्छे ढंग से जानते हैं कि शिव और राम में कोई भेद नहीं है। तो भगवान शंकर के सृष्टि में जो भी पुष्टि हो रही है, जो भी भगवान परावर्तन करने वाले देव हैं, लोग केवल उनको संहारकर्ता देव के रूप में, रुद्र रूप में देखते हैं। भक्तों के लिए अत्यंत कोमल हैं। कुलसई चाहे कठोरती कोमल कुसुम चाहे, तो भगवान शंकर जो हैं उर्वा रुक में
बंधनान, जिस प्रकार से ये जो ककड़ी का फल है, ये वैसे आप वर्षा में होने वाला एक फल होता है, लता में ही लगता है। हाँ, ना पक जाता है, ऐसे ही कच्चा खाते हैं फल। तो उस प्रकार से बंधनान, हमारे बंधनों को तोड़ दीजिए, मृत्यु से हमको मुक्त करके, अर्थात जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त करके। क्योंकि पहले ही कहा गया था, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है, जिसकी मृत्यु होगी तो पुनः उसका जन्म होगा ही। और जो आत्मा है, अजन्मा है, अमर है, उसकी मृत्यु भी नहीं है, उसका जन्म भी नहीं है। तो भगवान शंकर से यही प्रार्थना की जा रही है, मृत्यु से हमको मोक्ष दिलाइए, मुक्ति दिलाइए और अमृत तत्व में हमको स्थित कर, जहां जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। जो भगवान का 3 पाद अमृत लोक है, उसमें हमको आप स्थित करें, उसमें हम अपने आप को विलीन करना चाहते हैं। ये बिंदु सिंधु में विलीन होना चाहता है, इस भाव से, मतलब परमात्मा में हम विलीन हो जाएं। परंतु इस विषय में अनेकों बार कहा गया, मिश्री बन के मिश्री का रसास्वादन नहीं किया जा सकता। मिश्री से भिन्न हो, परमात्मा से भिन्न होके परमात्मा की भक्ति के द्वारा परमात्मा का जो आनंदमय स्वरूप है उसका आनंद लिया जा सकता है। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हर भक्ति बिहाई। ये जो मुक्तानंद है, जो मोक्ष का आनंद है, ये बिना भक्ति के रह नहीं सकता है। इसलिए भगवान शंकर से एक प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आप कृपा करें, यही जोनि जन्मों कर्म बसता राम पद अनुराग। जिस भी प्रकार से जन्म हो तो बस राम। भगवान शंकर ने भूसुंड जी के ऊपर कृपा करके कहा, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भक्ति उपजई उर तोरे। जिस पूरी अयोध्यापुरी में आपका प्राकट्य होगा, जन्म होगा, उस पुरी का प्रभाव और मेरे अनुग्रह से राम भक्ति उपजे। तो राम भक्ति जो है भगवान शंकर देते हैं, जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। तो इस मंत्र को जपते हुए एक ही भाव होना चाहिए कि प्रभु मोक्ष का रहस्य आप कृपा करके समझा दें, परंतु मोक्ष की अपेक्षा हमको नहीं। हमें तो बस निष्केवल प्रेम, रावण भगा गया, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी शंकर जी से, शंकर जी का भक्त है, नित्य प्रति शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा नृत्य करते हुए भगवान शंकर के सामने नाचता है, भगवान शंकर को प्रसन्न करता है और चाहता क्या है, रथ गजेन तुरंग युक्ता, रथ, हाथी, घोड़े और ऐश्वर्य, सांसारिक ऐश्वर्यों की
बस वो उसके सुख साधन जो है अक्षुष्ण बने रहे। तो अगर रावण के अनुयायी बनना चाहते हो, संसार को मांग लो मंत्र जप से। जैसे लोग जो हैं नवग्रहों से, अब नवग्रह क्या है? हमारे जो किए हुए कर्म का फल देने के लिए नवग्रह जन्माक्षर में जिस जिस स्थान पे हैं उसके अनुसार उसका परिणाम मिलता है। तो जब हमको लगता है कि ये ग्रह हमारे को कष्ट पहुंचा रहा है या कष्ट पहुंचेगा, तो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं इस महामृत्युंजय मंत्र के जप से, और भगवान शंकर प्रसन्न होके, क्योंकि कालों के काल महाकाल हैं वो, भगवान शंकर कृपा करते हैं। और ये जो काल के अंदर हमारा जो कुछ कष्ट का काल है, कष्ट का समय है, काल और समय एक ही, तो उसको भगवान शंकर कृपा से रूपांतरित कर देते हैं। और यहाँ तक मार्कंडेय ऋषि ने, जिनको वरदान के द्वारा अल्प आयु, केवल 5 साल की आयु प्राप्त थी, कोई लोग कहते हैं 12 साल की, कुछ पुराणों में 5 साल का वर्णन है, भगवान शंकर के इसी मंत्र से चिरंजीव हो गए। तो ये जो मंत्र है, परंतु बहुत लंबी आयु लेकर भी क्या करना है? भगवान ने जितना जीवन दिया है बस उसमें भगवान का प्रेमानंद प्राप्त हो, बस और कुछ नहीं करें। जितना जीवन जिए भगवान के प्रेम के साम्राज्य में हम जिए, बस इससे अधिक भगवान शंकर से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान तो अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, उड़ेलते चले जाते हैं, कहीं इतना ना उड़ेल दें कि हम दब जाए। हमारे में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं, अधिकांश राक्षसों के साथ यही स्थिति हुई है। भगवान ने इतना दिया और वो अहंकार और अभिमान में डूब गए और समझने लगे कि ये सब हमारी तपस्या के द्वारा हमने पाया है। अरे भगवान शंकर ने कृपा करके प्रसाद दिया है, वो तप का फल नहीं। तो बस इस मंत्र के विषय में बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी जैसी भावना रहेगी वैसा वैसा परिणाम भगवान शंकर उसको देते। जो परंतु ठगे नहीं जाना बृकासुर जैसे। जय श्री राम।